एक और क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि हम बात करें, आपको पता है देयर आर वॉर जोन्स, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लड़ाई जैसा सिचुएशन है, पीपल आर हैविंग वॉर, जो कि हम सब जानते हैं इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बट आपको क्या लगता है कैन देयर बी एन एंड टू दिस वॉर, और गीता की आइडियोलॉजी यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकती है? तो जैसा कि आप जो वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट रसिया यूक्रेन वॉर और इजराइल गाजा वॉर। यस, आई वाज नॉट टेकिंग नेम, बट यस, इन जनरल। अब देखिए, ये जो वॉर हो रहा है रसिया और यूक्रेन में, दिस वॉर इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। देयर इज एन आइडियोलॉजी विच इज प्रोपगेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, यूके एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। उनका ये मानना है कि we have certain model of development and for this model of governance and development we should have democracy, open market, human rights। तो ये वेस्ट का प्रोपगेटेड आइडियोलॉजी है और उसके ट्रैक में यूक्रेन फंस गया। उनका कहना है कि यूक्रेन इज अ सोवरेन कंट्री एंड यूक्रेन शुड बी गिवन चांस टू डिसाइड वेदर he wants to associate with West, NATO और यूरोपियन यूनियन। रसिया का ये बोलना है कि नहीं, यूक्रेन का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो ऐसा है कि वी आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम नाटो। हम नाटो की सेना को यूक्रेन में आने नहीं दे सकते क्योंकि हमारे बॉर्डर को प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम यूएस और वेस्टर्न कंट्री के साथ ये है, जो पहले भी रही है, जैसा कि हमने बताया कि वो पहले धर्म के नाम पे लड़ाई करते थे, क्रूसेड, कि जेरूसलम को रिकवर करना है। देयर वाज मुस्लिम रूलर इन जेरूसलम और 11, 12 एंड 13 सेंचुरी में ये धर्म के नाम पे लड़ाई करते थे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लड़ाई है और जेरूसलम को रिकवर करना है, बिकॉज जेरूसलम वाज सपोज टू बी द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो पहले ये धर्म के नाम पे लड़ाई करते थे, कई बार क्रूसेड किया कि दिस इज द ओनली वे और एंड माई वे इज द हाई वे, कि क्रिश्चियनिटी ही है जो अल्टीमेट, इट शुड बी द अल्टीमेट, क्रिश्चियनिटी शुड बी द अल्टीमेट वे टू गेट द गॉड। क्या आप कह सकते हैं हिस्ट्री को सिक्योर करने के लिए भी लड़ाइयाँ हुई हैं कि हिस्ट्री बताता है कि वो मेरा पार्ट था, कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी भी आती है आड़े कि उसे लगता है कि वो मेरा पार्ट था, ये हमारा हिस्ट्री है, तो इस वजह से। दूसरा, जो पहले धर्म के नाम पे लड़ाई होती थी, अब वो आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। और आइडियोलॉजी क्या है? डेमोक्रेसी, ओपन मार्केट और ह्यूमन राइट्स। अब ये आइडियोलॉजी में, ये उस जमाने में भी जब पोप हुआ करते थे, जब ये क्रूसेड करते थे, तो ये इसी बहाने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को यूनाइट करते थे कि नहीं, इस्लाम के खिलाफ युद्ध लड़ना है, सबको यूनाइट करना है। सिमिलरली आप देखेंगे यूक्रेन वॉर में रसिया के अगेंस्ट पूरे वेस्ट को इन लोगों ने फिर यूनाइट किया और रसिया के अगेंस्ट की फिर से वेस्ट को इस आइडियोलॉजी के नाम पे यूनाइटेड होने का मौका मिला और लड़ाई हुई। तो यूएस इज ऑलवेज fighting the war, sometime in the name of human rights, sometime in the name of democracy, sometime in the name of free market। तो ये लड़ाई जो पहले धर्म के नाम पे होती थी, अब वो आइडियोलॉजी के नाम पे हो रही है। तो यूक्रेन और रसिया जो है, इसका सॉल्यूशन ये है कि दिस नेशन मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर विल बी सेवरल काइंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन दिस प्लैनेट एंड दे विल coexist together। अगर आप ये हमेशा बोलेंगे कि whatever the ideology we are following, this is the absolute truth, you are completely wrong। There is nothing absolute truth on this planet। There will be several truths and each person will have their own version of truth। Yes। So इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है, कौन सा गीता का वो श्लोक है जिसको आप ये वॉर जोन्स के साथ या जो भी सिचुएशन दे आर फेसिंग और गोइंग थ्रू, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो भी हो रहा है, आप कौन सा ऐसा गीता का श्लोक है जिसको आप रिलेट करना चाहेंगे? जैसे अगर हम धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है, इवन वो तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी तो एक है, इस्लाम के अंदर भी कई सेक्ट है, उसमें लड़ाइयाँ होती। तो श्री कृष्ण जी का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जो भी व्यक्ति हमें जिस रूप से भी भजता है, अच्छा, किसी भी रूप में, वो अंत में हम ही को प्राप्त होता है। तो ये है कि जैसे हिंदुइज्म है जो हमारा सनातन धर्म है, आप बंगाल से हैं,
आप काली जी के भक्त हो सकती हैं, जी। आप दुर्गा जी के भक्त हो सकती हैं। आपने कभी देखा बंगाल में दुर्गा जी और काली जी भक्त वाले आपस में लड़ गए? कभी नहीं हुआ। हम विष्णु के भक्त हो सकते हैं, कोई शिव जी का भक्त हो सकता है। तो हिंदुइज्म में तो एक तो मल्टीपल गॉड्स हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का ये घर है। आप किसी भी भगवान को फ्री हैं चूज करने के लिए, आप उसमें वर्शिप कीजिए। तो कृष्ण बोलते हैं, लॉर्ड कृष्णा वाज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो वो कंप्लीट अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप किसी भी रूप में आप हमको भजिए, स्वरूप ही। हाँ, वो अंत में हम ही को मिलते हैं। तो फिर धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों? आप किसी को जीसस क्राइस्ट के रूप में भक्ति कर सकते हैं, इस्लाम में मोहम्मद साहब के रूप में कर सकते हैं, और किसी के रूप में भी कीजिए, अल्टीमेटली गॉड तो एक ही है। तो ये एक लाइन है जो कि धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ हैं इसको खत्म कर सकती है। तो सत्य और भगवान के कई रूप हो सकते हैं, सबका अपना सत्य का वर्जन भी हो सकता है, लेकिन स्वरूप एक ही है। स्वरूप एक ही है। तो ये एक बहुत बड़ा लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।